हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज के पहले चलते हैं मोटिवेशन कोड पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत से संबंधित नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग के लिए सबसे पहले यही है कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप लोग सपना पा लीजिए और आपके सपनों के पीछे ही, आपके लिए ही लोग आपके पीछे भागे। ठीक, तो हम लोग आज देखने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले सेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला नदी का जो हम लोग नाम देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत की चौड़ी नदी कौन सी है। तो ये है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। दूसरा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ये है कावेरी, गंगा और महानदी। जो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो भारत में बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा और महानदी है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो वो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं वो किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये है सोन नदी। सोन जो नदी है वो बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा अमरकंटक में उद्गम होती है, इसीलिए यह सोन नदी ही होगा। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा जो है वो कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग नदी में मिलती है। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तवा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार नदी का शोक नदी कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी। तो कौन सा नदी होगा जो बंगाल का शोक कहा जाएगा, तो वो दामोदर नदी है। और बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं, किस नदी को, दामोदर नदी को। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो वो कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो भी है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी ही है। नेक्स्ट, भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा है। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा। पद्मा को गंगा को जो बांग्लादेश में जो और नाम से जाना जाता है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो वो मेघना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। सांगपो जो नदी है वह किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सांगपो नदी। कहाँ से, किस राज्य से होकर गुजरती है ये जो भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यही तक का था आज का क्लास। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसी तरह
छोटा छोटा शॉर्ट्स ये वीडियो देख के हम लोग बहुत अच्छा जीके कर लेंगे, जो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।